एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट नंबर 1 में है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर रहा। और 4 नंबर पॉइंट है कि 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। कूट वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3 सही है, 4 वाला है तो गलत है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंडर 19 टीमों द्वारा किया जाता है। 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी साउथ अफ्रीका किया। प्रथम आईसीसी अंडर 19 1918 के विजेता ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराकर बना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया था। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। जो वर्ल्ड में पृथ्वी दिवस है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण समर्थन में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1970 ईस्वी से पृथ्वी की सतत रूप से मनाया जा रहा है। मृदा वायु की जल के प्रदूषण पर बढ़ती चिंता के उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। पृथ्वी दिवस 2019 का विषय थीम प्रजातियों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज थी, जबकि 2022 का विषय इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। सेबी सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को जोखिम से रक्षा हेतु 12 अप्रैल 1988 को स्थापना की गई और 30 जनवरी 1992 को संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सेबी प्रतिभूति बाजार की नियामक इकाई के साथ साथ अर्धविधायी, अर्धन्यायिक और अर्ध कार्यकारी की भूमिका निभाती है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच प्रथम महिला है। सेबी के संगठनात्मक ढांचे में भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, वित्तीय मंत्रालय के एक अधिकारी तथा दूसरा कंपनी प्रशासन अधिनियम 1956 से एक प्राधिकारी, आरबीआई से एक अधिकारी तथा 5 में से 3 अन्य सदस्य जो अस्थायी रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। किस संघ का उल्लेख नहीं है, तो कानून का उल्लेख नहीं है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति से लिया गया था। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान, प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था, से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी से लिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह नेपाल में है। देखते हैं कि नेपाल के अरुण नदी पर स्थित अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की क्षमता 900 मेगावाट है। इस परियोजना से विद्युत नेपाल के धलकेबर से भारत की मुजफ्फरपुर में भेजी जाती है। नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन 1992 ईस्वी में किया था, लेकिन पर्यावरण संबंधित चिंताओं और विरोध के फलस्वरूप
यह परियोजना रुकी हुई थी। वर्तमान में यह परियोजना निर्माणाधीन है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है? देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया गया। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार न संभाल ले तब तक रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो त्रिपुरा राज्य में। गाजी बेलोनिया के बीच 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में 9 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह रेल लाइन दक्षिणी त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर सबरूम को जोड़ेगा। हिप्पोकेप्स किस ग्रह का चंद्रमा है? तो यह नेपच्यून का। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि हिप्पोकेप्स नेपच्यून की ग्रह का चंद्रमा है। SETI सर्च फॉर रीजनल इंटेलिजेंस कैलिफोर्निया का नाम ही संस्था ने इसे चंद्रमा की खोज की है। नेपच्यून वरुण का सबसे छोटा उपग्रह नेयाद है। सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है तथा यह हरे रंग की ग्रह है। जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गार्ले ने वरुण की खोज 1846 ईस्वी में की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो स्थानीय शासन। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 एवं समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के स्थान नहीं मिला उस विषय को कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है तथा यह संसद को प्रदत्त शक्ति अवशिष्ट शक्ति विधायिकी शक्ति है। रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक एवं तार प्रसारण, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि सेवाएं संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कृषक, लोक सेवा, कारागार, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, क्रय एवं विक्रय आदि राज्य सूची के विषय हैं। परिवार नियोजन, जनसंख्या, समाचार पत्र, जलमार्ग, कारखाना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा आदि समवर्ती सूची के विषय हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब धोंदू पंत ने 1857 में क्रांति का नेतृत्व दानापुर में किया। कार्लिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इस क्रांति का तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। अब 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने बाघ और जनरल ह्यूरस की हत्या कर दी।
बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को उस घटना के बाद फांसी दे दी गई। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 देखते हैं डिस्क्रिप्शन। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम को निषेध है। अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण व धर्म के अभाव के रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम आय से किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि का या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है कि भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कौन से? तो नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल होता है। नागालैंड की परंपरा व धरोहर की समृद्धि, संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल की आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल व कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण नागा नायकों की बहादुरी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत है। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग और कला व संस्कृति विभाग के द्वारा नागा विरासत गांव किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी का पंख नागा समुदाय के लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, तो मित्र शक्ति हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य युद्धाभ्यास है। मित्र शक्ति सैन्य युद्धाभ्यास आतंकवाद विरोधी युद्ध कौशल, तकनीक व सैन्य राजनीति के आदान प्रदान व संवर्धन हेतु श्रीलंका के दिलवासा में किया गया है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत 2012 ईस्वी में हुई थी। संप्रीति 2019 युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच तंगेल बांग्लादेश में किया गया था। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच मिजोरम भारत में किया गया है। नेक्स्ट है कि हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच उमरोई मेघालय में किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, किसके द्वारा होता है? तो बीजाणु गठन के द्वारा होता है। देखते हैं इसको। ब्रेड मोल्ड राइजोपम में जनन की प्रक्रिया बीजाणु का उपयोग कर अलैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन क्या है? तो जनन का वह प्रकार जिसमें जीवों के जनक शरीर से 2 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं नर और मादा युग्मक बनती है, जो एक दूसरे से मिलकर एक संयुक्त कोशिका युग्मनज बनाती है। यह युग्मनज बढ़ने पर 9 जीव बना जाता है। शैवालों में लैंगिक प्रजनन समयुगक, विषम युगक तथा अंडक युगक द्वारा होता है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव कोशिकीय विभाजन के दौरान 2 समान अर्धों भागों में विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन एवं बहुविखंडन। अविवाह प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा होता है। मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुलन बंड के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नए जीव का जीव बन जाता है। हाइड्रा में जनन मुकुलन के द्वारा होता है। जीवाणु निर्माण गठन में जनक पौधे बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनक इकाइयों को उत्पन्न करता है। जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में फैल जाते हैं। जब यह वायु वाहित बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों आर्द्र व उष्ण में अंकुरित होते हैं और नए पौधे उत्पन्न करते हैं। राइजोपस इसका प्रमुख उदाहरण है।
नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 7 चरण में हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव 7 चरण में संपन्न हुई थी। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों में होता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो कौन सा बना है? सुल्तान अब्दुल्ला। सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह मलेशिया का 16वां राजा बना है। सुल्तान अब्दुल्ला 5 के अचानक पद त्याग के बाद सुल्तान अब्दुल्ला मलेशिया का 16वां राजा बना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% घटा दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाता है, तो मूल्य भिन्न क्या होगा? तो देखते हैं इसका आंसर कि मूल्य भिन्न क्या होगा। माना अंश इसको x माना गया है, हर को y माना गया है, भिन्न x/y हो गया और x का 120% निकाला है और फिर y का 90% है, दोनों के बराबर में 3/2। तो इधर 100 से 100 कट गया तो 120 और 90y बच गया बराबर 3/2। अभी देखिए, अभी फिर 3 से ही x का मान हो गया 3 × 90, x का मान हो गया इधर वाला और y का मान हो जाएगा इधर वाला 2 × 120। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9/8 है, अतः मूल्य भिन्न 9/8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। किसने किए थे? तो फैराडे ने। देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 1831 में की। किसी बंद परिपथ सर्किट से होकर विद्युत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को 2 नियम है। कौन कौन है? कि जब किसी कुंडली से संबंधित एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है, और दूसरा नियम है कि चुंबक फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं, इसको एन, इसके बाद इस तरह लिखा जाता है। हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग होता है। पेसमेकर में भी यही होता है। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो कौन हो जाएगा? तो बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दक्षिण में बिस्के की खाड़ी अवस्थित है। नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राज्यीय जल निकाय है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के साथ स्थित काकेशस पर्वत से पूर्व में मध्य एशिया के बृहत मैदान के पश्चिम में स्थित है। बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह फिनलैंड के पश्चिम तट व स्वीडन के पूर्वी तट पर तटीय सीमा बनाती है। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम व उनके विवाह का वर्णन है। कालिदास के अन्य उल्लेखनीय कृति है मेघदूत, अभिज्ञान संकुलतम, कुमार संभवम, रघुवंशम आदि। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षवर्धन के जीवनी पर आधारित हर्षचरित्र की रचना की। कबीरदास की रचनाएं में प्रमुख है बीजक, रामायणी, शबद आदि। सूरदास की कृति है साहित्य लहरी और सूरसागर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पुनगानुर एक नाम है,
तो यह एक गाय की एक नस्ल है। किसकी? तो गाय की एक नस्ल है। पुनगानूर गाय की एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक कस्बा शहर है। जमुनापरी, बोअरगोट, बारबरी, बिट्टल, मालाबारी, जफराना, सिरोही आदि बकरिए की नस्ल है। मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, भदावरी, नागपुरी, मेहसाना आदि भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। अब भारत में पाए जाने वाले हाथी एलिफेंट मैक्सिमस सिग्नस एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक प्रजाति है। हाथियों के संरक्षण, गैर कानूनी शिकार और तस्करी को रोकने के उद्देश्य से पूरा विश्व 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाता है। हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है। नोक्रेम टॉन्स फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में। नोक्रेम टाउन्स फेस्टिवल 2019 का आयोजन मेघालय में किया जाता है। यह फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष नवंबर में 5 दिनों तक मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि इस फेस्टिवल में अच्छी फसल और शांति और समुदाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। शिलोंग के खासी हिल्स के निवासियों द्वारा उत्साह से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ऑटम फेस्टिवल शरदोत्सव भी मेघालय का पर्यटन विकास है मंच MTDF द्वारा मनाया जाने वाला मेघालय का एक उत्सव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेहदीन खलम नामक प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्यौहार मेघालय में जयंतिया हिल्स जिले के ख्याल है जोबाई की कस्बे में पनार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल बुआई की समाप्ति के उपरांत हर वर्ष मध्य जुलाई में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है तो वह धनराशि है। तो वह धनराशि मैथ का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कि सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा 5500। ब्याज में अंतर है तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P/1 + R/100 के पावर T माइनस प्रिंसिपल अब PRT/100। तो इस साधारण ब्याज का ये फार्मूला होता है। दोनों के फार्मूला से निकाला गया है। राइट आंसर देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5500 रुपया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार पत्र राष्ट्र गोप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों में से था? तो पारसी धर्म के सुधारों में से था। देखते हैं कि समाचार पत्र राष्ट्र गोफ्तार का संबंध पारसी धर्म सुधारों में से है। यह समाचार पत्र आंग्ल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं खरगेदजी कामा के द्वारा आयोजित की गई